जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो दोस्तों, मैं श्री दुर्गा जी के 9 स्वरूपों का वर्णन करने जा रही हूँ, तो बने रहिएगा मेरे पूरे वीडियो में। तो आगे सुनिए। भक्तजन प्रतिदिन श्री दुर्गा जी की पूजा करते हैं, लेकिन श्री दुर्गा जी की पूजा वर्ष में विशेष रूप से 2 बार करते हैं। 2 बार क्यों करते हैं? क्योंकि चैत के माह में और आश्विन मास के शुक्ल की प्रतिपदा के आरंभ करके और 9वीं तक की जाती है। 9 दिनों तक पूजा होने के कारण इन दिनों को नवरात्र कहा जाता है। चूँकि इन दिनों को दुर्गा के 9 स्वरूप माना जाता है, जिनका हम आगे वर्णन करने वाले हैं। अतः इन दिनों को नव दुर्गा भी कहा जाता है। देवी दुर्गा के 9 स्वरूप होते हैं और नवरात्रि में 9 दिनों तक प्रतिदिन क्रम से एक स्वरूप का ध्यान किया जाता है तथा इन 9 स्वरूपों को श्री दुर्गा जी की 9 शक्तियाँ भी कहते हैं। इन सब की उत्पत्ति श्री दुर्गा जी से ही हुई है और इन 9 शक्तियों का एकत्रीकरण बिंदु भी श्री दुर्गा जी ही हैं। यानी कि शक्ति रूपा दुर्गा जी एक ही हैं और आवश्यकता पड़ने पर अलग अलग 9 रूप धारण कर लेती हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। शैले बने बसंती यो वनराज सिंह अहुया ताम प्रभति दुर्गम पर्वतेषु ग्रामेषु याना नगरेषु व मंदिरेषु सा मातु माँ भगवती जगदान्ती शक्ति। तो दोस्तों, मैं प्रथम माता शैलपुत्री, श्री दुर्गा जी के 9 स्वरूप होते हैं, तो मैं प्रथम माता शैलपुत्री का पाठ करने जा रही हूँ। तो पहली माता शैलपुत्री हैं। ये पर्वतों के राजा हिमवान की पुत्री हैं, अतः इनका नाम शैलपुत्री है। पूर्व जन्म में ये दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थीं और शिव जी से इनका विवाह हुआ था। एक बार दक्ष ने यज्ञ किया तो उसमें शिव जी को नहीं बुलाया। सती हट करके वहाँ शिव जी के साथ चली गईं, तो दक्ष ने शिव जी का अपमान किया। पति का अपमान सहन न कर सकी सती और योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। फिर जन्मांतर तक में ये राजा हिमवान की पुत्री पार्वती के नाम से बनकर पुनः शिव जी की पत्नी बनी। जब वृत्रासुर का वध करने पर देवों को अभिमान हो गया, तो इन्हीं ने इंद्रादि देवों का अभिमान खंडित किया। तब लज्जित देवगण इनकी प्रस्तुति कर कहने लगे, वस्तुतः आप ही शक्ति हैं, आपसे ही शक्ति पाकर हम सब शक्तिशाली हैं। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। इसी प्रकार से उसी दिन से शैलपुत्री माता का नाम सभी लोग जानने लगे और इसका मंत्र भी जाप करने से सभी मनोकामनाएं हमारी पूरी हो जाती हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। श्री दुर्गा जी के 9 स्वरूपों में से द्वितीय माता ब्रह्मचारिणी हैं। तो ब्रह्मचारिणी का मंत्र है, दधा नाम कर पद्मा व्यक्षमाला कमंडल देवी प्रसूदितु मयि ब्रह्मचारिणी तुनुमा। तो इस प्रकार से द्वितीय माता ब्रह्मचारिणी कहलाती हैं। दुर्गा शक्ति के नाम से ब्रह्मचारिणी अर्थात तप करने वाली। इनके एक हाथ में रुद्राक्ष की माला व दूसरे में कमंडल है। कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में प्रचंड ज्योति पुंज का प्रभाव हुआ। ब्रह्मा व विष्णु ने उस ज्योति को प्रणाम किया और शिव जी से पूछा कि यह ज्योति क्या है। तो भगवान शिव जी ने कहा, यह मेरा ही स्वरूप है। संसार में एक ही रुद्र है, दूसरा कोई नहीं। यही ज्योति एकाकार ब्रह्मा के रूप में जानी गई और कालांतर में ब्रह्मा की शक्ति बनी, जिससे इस सृष्टि का
आविर्भाव हुआ। इनका मंत्र है दधा नाम करपद्भ्यक्ष मालाम कमंडल देवी प्रसूद तु मई ब्रह्मचारिणी तुनुमा। जय माता दी। नमस्ते हास्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। तो दोस्तों यहाँ पर हम तीसरी माता का वर्णन करने जा रहे हैं। तो तृतीय माता कहलाती हैं चंद्रघंटा। तो तीसरी दुर्गा शक्ति चंद्रघंटा है। उनके शरीर का रंग सुवर्ण है और आभायुक्त और सुंदर है और उनके 3 नेत्र हैं और 10 हाथ हैं तथा आप सभी हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए रहती हैं। आपके मस्तक पर अर्ध चंद्र शोभित हैं तथा आप सदैव युद्ध में जाने को उन्मुख हैं। रण क्षेत्र में अपने घंटे की ध्वनि से आप शत्रुओं का मार्गदर्शन करती हैं। आपको 10 महाविद्वाओं में से एक माना जाता है। तो इस प्रकार से तृतीय माता चंद्रघंटा कहलाती हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्येत्याभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दोस्तों यहाँ पर हम चौथी माता कूष्मांडा कहलाती हैं तो उनका वर्णन करने जा रहे हैं। तो चौथी माता दुर्गा शक्ति कूष्मांडा कहलाती हैं। अनायास हंसने से इन्होंने अंड को अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न किया, इसीलिए इन्हें कूष्मांडा कहा गया। इनके 8 हाथ हैं और ये सिंह पर विराजमान हैं और इनको कुम्हड़े की बलि प्रिय है। ऐसा कहते हैं कि ये संसार के तापों को अपने उदर में धारण करती हैं। ऋग्वेद में इन्हें ऋतुओं की मंगलकारी देवी बताया गया है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सिंहासनगता नित्य पद्माविंती कर दया शुभादास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। तो पांचवी दुर्गा शक्ति स्कंद माता है। इनके 3 नेत्र हैं, 4 भुजाएं हैं और रंग श्वेत है। असुर राज तारकासुर को वरदान था कि शिव जी के पुत्र के द्वारा ही उसका वध हो सकता है, अन्य किसी के द्वारा नहीं। अतः भगवान शिव और पार्वती ने लोकोपचार के लिए विवाह किया, जिससे कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय को ही स्कंद कुमार कहते हैं, अतः आपको स्कंद माता कहा गया है। आप अग्निमंडल की अधिष्ठात्री हैं और आपकी गोद में स्कंद कुमार विराजमान हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दू लव बरहाना कात्यायनी शुभम दधाद देवी दानव धातिनी है। तो दोस्तों छठवीं दुर्गा शक्ति कात्यायनी माता कहलाती हैं। तो कात्यायनी माता का विवरण हम बताने जा रहे हैं। छठवीं दुर्गा शक्ति कात्यायनी माता, इनके 3 नेत्र हैं। इनके 3 नेत्र हैं, 8 भुजाएं हैं और वर्ण गौर है। और कात्य गोत्र के कात्यायन ऋषि ने एक बार देवी माँ से प्रार्थना की थी कि आप मेरे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लें, तथा सदा भक्तों की इच्छा पूर्ति करने वाली माँ ने ऋषि के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया और इनका नाम कात्यायनी पड़ा। कहते हैं कि श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गोपियों ने इन्हीं की आराधना की थी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमो हस्तुते। तो दोस्तों हमारी सप्तम कालरात्रि माता कहलाती हैं। दुर्गा शक्ति के 9 रूप होते हैं, जिनमें से 7वीं दुर्गा शक्ति कालरात्रि कहलाती हैं। और कालरात्रि माता से हम जो भी सच्ची भावना से
मांगते हैं तो हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर कालरात्रि माता की शक्तियों का वर्णन करने जा रही हूँ। इसी शक्ति ने चंडमुंड तथा रक्त बीज का संहार किया था। ये शक्ति मृत्यु की स्वामिनी है, शमशान नरमुंडों की माला है, दुष्टों का संहार करती हैं। यह सब कुछ इनको प्रिय है। तांत्रिक लोग अपनी साधना के लिए माता देवी को प्रसन्न करने के लिए, सप्तमी माता की पूजा करने के लिए पूरी रात्रि तांत्रिक क्रिया करते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। दुर्गाय दुर्गे पराय सराय सर्वकारिणाय ख्यातै तथै कृष्णाय धूम्राय संततम नमः। तो दोस्तों, हम अष्टम दुर्गा शक्ति का वर्णन करने जा रहे हैं। तो अष्टम दुर्गा शक्ति महागौरी कहलाती हैं। हम आठवीं दुर्गा शक्ति महागौरी का वर्णन इस प्रकार करते हैं। महासुर दुर्गम को मारने के कारण इन्हें ही दुर्गा कहा जाता है, यानी कि महागौरी और दुर्गा को एक ही मानते हैं। दोनों के स्वरूप वर्णन में अंतर मिलता है। शुंभ निशुंभ के वध से पूर्व इन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आपकी ही समस्त शक्तियाँ मेरे अंतस में हैं। आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे शुंभ निशुंभ का वध हो सके और देवों को दानवों के कष्टों से मुक्ति मिले। असुरों का वध करती देवी कभी स्वर्णवर्णा हो जाती है तो कभी कृष्णवर्णा हो जाती है। कृष्णवर्णा देवी पर जब शिवजी ने गंगा जल छिड़का तो वे महागौरी हो गईं। तो दोस्तों, इस प्रकार से महागौरी माता का वर्णन है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी महानारायणी नमस्तुते। तो इस प्रकार से नौवीं दुर्गा शक्ति कहलाती हैं। दोस्तों, नौवीं दुर्गा शक्ति अंतिम दुर्गा शक्ति सिद्धिदात्री कहलाती हैं। आपकी 10 भुजाएं और श्वेत वर्ण हैं। आप ही मोह निशा महामाया और कमला रूपा हैं। मधु केटव का वध करने के लिए देवी ने महामाया का प्रसार किया। दानवों को भ्रम हुआ कि कौन देवी हमारे वध के लिए आई हैं, तो उन्होंने देवी से पूछा, हे देवी, तुम तो अकेली हो, तो फिर ये शक्तियाँ कौन हैं? देवी ने कहा, ये तो समस्त शक्तियाँ मेरी ही हैं। इतना कहते ही समस्त शक्तियाँ देवी में समा गईं और केवल सिद्धिदात्री सामने थीं। ये सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। ये श्री लक्ष्मी के रूप में धन धान्य से वृद्धि करने वाली देवी माता कहलाती हैं और नवरात्र में इनका पूरे 9 रूपों का वर्णन भी किया जाता है और दर्शन भी किया जाता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी महानारायणी नमस्तुते। तो दोस्तों, चलते हैं अगले वीडियो के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।